अक्सर अकेला हर भोर की पहली किरण के साथ मुझे अपने दुखों को कहना पड़ा है। कोई जीवित नहीं है जिससे मैं अपने गहरे विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की हिम्मत कर सकूं। थका हुआ मन नियति का सामना नहीं कर सकता। व्याकुल हृदय कोई मदद नहीं कर सकता। जिसने यह जान लिया है कि दुख कितना क्रूर साथी है, जिसके पास कुछ ही प्रिय रक्षक हैं, वह यह समझेगा। निर्वासन का मार्ग उसे अपनाता है, न कि सुंदर सोना, एक ठिठुरी हुई आत्मा, न कि धरती का सुकून। उसे हॉल के मालिक और खजाना लेना याद है। कैसे उसकी जवानी में उसके उदार स्वामी ने उसे दावत का आदी बनाया था। वह सारी खुशी फीकी पड़ जाती है जब दुहक और नींद दोनों एक साथ अक्सर उस अभागे निर्वासित को बांध लेते हैं। तो उसके मन में ऐसा लगता है कि वह अपने स्वामी को गले लगाता है और चूमता है और उसके घुटने पर हाथ और सिर रखता है, जैसे उसने बहुत पहले शुरुआती दिनों में उपहार सिंहासन का आनंद लिया था। लेकिन जब वह मित्रहीन व्यक्ति फिर से जागता है और अपने सामने उदास लहरें देखता है, समुद्री पक्षियों को नहाते, अपने पंख फैलाते हुए, पाला और बर्फ गिरते हुए, ओलों के साथ मिले हुए, तब दिल के घाव और भी भारी हो जाते हैं। सुख के बाद दर्द। घोड़े कहाँ चले गए? सवार कहाँ है? सोना देने वाला कहाँ है? दावत की जगह कहाँ है? हॉल की खुशियाँ कहाँ हैं? कैसे समय बीत गया, रात के अंधेरे में ऐसे खो गया जैसे कभी था ही नहीं। अनाम द वॉन्डरर। पुरानी अंग्रेजी कविता द वॉन्डरर में, जो 10वीं सदी के अंत में गुमनाम रूप से रची गई थी, एक निर्वासित योद्धा अपने स्वामी और परिजनों की मृत्यु का शोक मनाता है। वह ठंडे समुद्रों के पार अकेला भटकता है, सर्द, उदास और घर की याद में डूबा हुआ, अपने लोगों के विनाश और उन आनंदमय और युवा दिनों के बीत जाने पर विलाप करता है जो कभी भोज कक्ष में बिताए थे। एक ऐसी जगह जो गर्माहट, समुदाय और अपनेपन का एहसास कराती थी। जो हॉल कभी उल्लास से गूंजता था, अब खामोश पड़ा है। यह सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। यह अर्थ के केंद्र के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो अब खाली छोड़ दिया गया है। पथिक निर्वासन के मार्ग पर चलता है, दुखों का आदमी, शोक से परिचित, अपनी मातृभूमि और परिजनों से कटा हुआ। वह सोचता है कि कोई भी नियति से नहीं बच सकता, या ज्यादा सटीक रूप से जो होकर रहता है, जो अटल है। पथिक का मूल रूप गहन अकेलेपन की एक आकृति के रूप में प्रकट होता है, बाहरी और भीतरी दोनों तरह से। उसके विचार अच्छे पुराने दिनों और सांसारिक जीवन की नश्वरता पर टिके रहते हैं, लेकिन वह अपना दर्द चुपचाप सहता है और अपनी उदासी के बावजूद वह नुकसान के सामने टिके रहने के लिए ज्ञान और धैर्य के महत्व पर जोर देता है। अंत में वह यह निष्कर्ष निकालता है कि सच्चा स्थायित्व इस क्षणिक दुनिया में नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर में मिलता है, क्योंकि सब कुछ बीत जाता है लेकिन ईश्वर नहीं बदलता।